उन्नाव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मेसर्स जय गणेश ब्रिकफील्ड की संपत्ति और फर्म पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का एक सनसनीखेज खेल सामने आया है। फर्म के वास्तविक पार्टनर ओम प्रकाश ने विपक्षी गणों पर कूटरचित जाली पार्टनरशिप डील तैयार कर पैतृक संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। साजिश का पर्दाफाश 1982 की डील का मायाजाल। पीड़ित ओम प्रकाश के अनुसार विपक्षी गणों ने आपसी सांठ-गांठ कर वर्ष 1982 की एक फर्जी पार्टनरशिप डील तैयार की है। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित का दावा है कि उस समय ऐसी किसी डील का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आरोप है कि इस फर्जी दस्तावेज को साल 2019 में एक सोची समझी साजिश के तहत तैयार किया गया और प्रभाव का इस्तेमाल कर इसे सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज करा दिया गया। भ्रामक जानकारी देकर गुमराह करने का प्रयास। मामला यही नहीं थमा। पीड़ित का आरोप है कि वर्ष 2020 में आरोपियों ने फर्म को किसी अन्य स्थान पर संचालित दिखाकर प्रशासन को गुमराह करने का भी प्रयास किया। ओम प्रकाश का कहना है कि यह पूरा प्रपंच उनकी पैतृक संपत्ति और फलते फूलते कारोबार को अवैध तरीके से हथियाने के लिए रचा गया है। न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि विपक्षी गणों के दावों की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की जाए। आरोपियों से फर्म के बैंक खाते, जीएसटी, टिन, इनकम टैक्स और अन्य वैधानिक दस्तावेजों की वास्तविकता पूछी जाए। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किए गए फर्जी दस्तावेजों को निरस्त कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या जाली कागजों के दम पर रची गई यह साजिश कामयाब होगी या प्रशासन की जांच की आंच में इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश होगा। और 18 नंबर यही छह गाते आपके। ठीक, चलिए कहाँ जाएंगे? चलिए क्या अच्छा बहन जी, आपकी क्या समस्या चल रही है? बहुत आप शासन प्रशासन के लगातार चक्कर लगा रही हैं, आपकी क्या समस्या है? पूरा विस्तार पूर्वक बताएं। हमारी समस्या यह है कि हमारी बात बिल्कुल सुनी नहीं जा रही। हमारी फर्म मेसर्स जय गणेश ब्रिकफील्ड साझेदार फर्म है और ओम प्रकाश इसके प्रबंधक और पार्टनर हैं। तो जो एसडीएम और सत्यम शुक्ला लेखपाल जो है, इनको ये सब मिलके हमारी फर्म पे कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें 3-4 दिन से अनुपमा सिंह और धीरज त्रिपाठी तहसीलदार लगातार 2-3 गाड़ी पुलिस लेके और 2 जेसीबी लेके, एक ट्राली लगभग खंबे भी लेके कब्जा कराने के लिए आ रहे हैं लगातार। और हमको बिल्कुल हमारी, जबकि अपील हमारी एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है और हमारी उसमें जमीनों पर स्टे भी है। और ये लोग रामचरण ने रिटायरमेंट ले लिया था 31/7/96 को और उसके बाद उनका कोई भी संबंध हमारी फर्म से नहीं रह गया था। उन्होंने सारा अपना हिसाब कर लिया था। उन्होंने सत्यम शुक्ला ने हमारी ज़मीन पे वरासत करवा दी और एसडीएम वगैरह सब मिले हुए थे, तहसीलदार वगैरह। अब ये लोग जो हैं लगातार इस पे कब्जा करके अपने गैंग के द्वारा इसको बंदर बांट करके इनमें ज़मीनों में इनका हिस्सा भी है और ये बेच देना चाहते हैं। और सुरेश को, जो रामचरण के लड़के हैं, उनको एक माध्यम बना रहे हैं ये ज़मीनों में कब्जा करने के लिए। अपने जो साथी है उनके नाम बैनाम वगैरह। सुरेश हमें करीब जब से उसने ज़मीन चढ़ाई है लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। तेरे परिवार को, तेरे लड़के को फरसे से काट डालेंगे हम, इसलिए पैरवी नहीं कर। और ये हम लगातार एसडीएम के पास गए, लेकिन वो भी हमारी, और उससे पहले हमारा 97 में हमारी फर्म के नाम जो है खतौनी में नाम चढ़ चुका था, जिसको हम लोगों ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन वो ना चढ़ाकर इन्होंने वरासत फर्जी लोगों के नाम करा दी। और अब ये लगातार जो हमारे हमने उसमें जो है बाज़दारा दिया था, वो हमारा मन स्वीकृत हो गया था। बाज़दारा के खिलाफ इन्होंने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की और वो बाज़दारा हमारे इन्होंने 30/1/26 को दोबारा जो है एसडीएम ने तहसीलदार जसवंत के ऊपर दबाव डाल के और उस पर सिग्नेचर करा लिया और आर्डर पास करा लिया। उस आर्डर के माध्यम से एफजे लगातार हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और जबकि अपील हमारी विचाराधीन है और किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो वो लगातार हमको धमकी देता है। और इतने लोग गुंडे बदमाश सब इकट्ठे होकर हमारी फर्म पे आते हैं। तो आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है? हाँ, हमारे गंभीर खतरा है और गंभीर साजिश ये चल रही है हमारी फर्म के खिलाफ, हमारी फर्म को नष्ट करने के लिए। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया
योगी जी से क्या आप अपनी समस्या बताएंगी? हाँ, हम योगी जी के पास जाएंगे, उनको बताएंगे। किस थाना क्षेत्र का मामला और अभी तक आपने कहाँ शिकायत करी है? ये उन्नाव सदर कोतवाली का मामला है और तहसील सदर जो है उन्नाव। कहाँ शिकायत किया अभी तक आपने? हमने मुख्यमंत्री, डीएम और जो है एसपी और सब सचिव वगैरह सबको शिकायत भेजी है। कहीं से अभी कोई राहत नहीं मिली है और वो लोग लगातार दबाव मान रहे और कब्जा करना चाह रहे हैं जमीनों पे। क्या चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से माध्यम से मैं ये चाहता है कि हमारी समस्या को समझा जाए। हमारी फर्म जो है वो साझेदार फर्म है और उसमें जो साझेदार होते हैं उसकी एक संविदा होती है। उस संविदा के माध्यम से साझेदार बनते हैं और उसी संविदा के माध्यम से हमारी फर्म चलती है। और हमारी फर्म जो है 1983 में बनी थी और उसमें 1984 में पंजीकृत हो गई थी इनकम टैक्स विभाग में और लगातार हमारी फर्म तब से ये ईंट वगैरह का निर्माण कार्य कर रहे हैं। न्याय अगर आपको नहीं मिलेगा तो अगला कदम आपका क्या होगा? न्याय अगर तो हमको नहीं मिलेगा तो हम अब हाई कोर्ट जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है।